मेरे भाई, भैया मेरे हाथ से खून हो गया है। ऐसा कर, तू जा घर पे, माँ का ख्याल रखना, मैं तुझे बाद में मिलूंगा। नहीं भैया, मैं आपके बिना ले नहीं पाऊंगा भैया। पागल हो गया है साहब तू अरे हमने आने वहाँ आए भाग हम काला पीछे वहाँ जाता है वाह पीछे करो सारे, पीछे करो। शाला देखो किधर को देख रहा है, मालूम पड़ता है इसे कुछ मालूम नहीं। इधर आओ, किसको मारा? ना हमने आपने तुमने को नहीं मारा, फिर किसको मारा? हमने मैंने वाका कौनी देखा, किधर देखा? दिवाली के नीचे कहीं, दिवाली से नीचे दिखाई दे रहा था। हमका देखा न है, हम कहा आज मारो पागल कहीं का। ठीक है ना, ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया। वह तेरे कारण वो निकल गया। चलो एक दाएं और खिए दी। आओ, हाँ? लेकिन डंडा फेंक के नहीं मारना। अच्छा अपना मारो भैया। आलम आओ के जितने नौटंकी प्रेमी आए अपनी अपनी गाड़ी के पास पहुंचिए। आलम आओ के। या भगवान, लगता है ये लोग मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। सामने झाड़ी दिखाई दे रही है, चलता उसी झाड़ी में छुप जाऊंगा। अभी तक क्या हुआ बोलो, क्या हुआ? साफ साफ कर रहा है। अरे खो 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 खू 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 लगा रखा है। खून खून खून, हाँ गोपिया का खून। गोपी का खून? हाँ लेकिन मेरे गोपी का खून किसने किया है? वही हमने तो बेटौना बीबी बीबी विजया। हाँ देखो, रामनाथ के बड़े बेटे विजय ने हाँ देखो खोची मेरी गोपी का खून कर दिया। भगवान, गोपी की आत्मा को शांति प्रदान करना। लेकिन मेवाराम पांडे वह मोछाड़ी चुनाव जीतना अब तो और ही आसान होगा। बाप चोर और बेटा खून, उसकी फिजा और ज्यादा खराब। वाह वाह विराज जी, बाप चोर और बेटा खूनी। अब तीनों जने विधानसभा में चलो बैठ के पकड़ो। चमकी रखी हमेशा उल्टा बोलता रहता है। ऐसा है मेवाराम, कहिए विधायक। सामने बड़ी वाली बाग देख रहे हो? हाँ, इसके अंदर कौन आ रहा है? वही है मास्टर रामनाथ। आओ आओ रामनाथ मास्टर, आज मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगा कि शायद तुमने अपने जीवन में सबक सीखा नहीं होगा। मेवाराम मोछाड़ी, आओ इस मास्टर को आगे से मिलते हैं। आओ। तो रामनाथ, अच्छे मौके पर तुम मिल गए। आखिरी बार मैं तुमको समझा रहा हूं, चुनाव से पर्चा वापस तुम अपना करो वरना अच्छा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं। तो इसके पहले फिर धमकी दिया था मुझे, आज फिर मुझको धमकी तुम देने लगे। चुनाव से नाम वापस और करूंगा नहीं, तेरी धमकी से मैं डरने वाला। तो राजनीति वह सियासत तू जाने नहीं और ना ही सफल इसमें हो पाएगा। चुनाव से पर्चा वापस तू अपना करे वरना जिंदा यहाँ से ना जा पाएगा। ऐ मास्टर, मैं तुम्हें इसी बाग के अंदर दफना दूंगा, या तो मेरा कहवान कर पर्चा वापस कर ले। ओ शिवराम, बोल तू मुझे मार कर चुनाव जीतना चाहता है? बोल आगे कहना वाह क्या चाहता है? शिवराम वाह, मुझे मार कर चुनाव जीतना चाहता है। अरे मैं मर जाऊंगा तो तुझे मालूम नहीं है कि मेरे जैसे हजारों रामनाथ पैदा होंगे। ऐ मास्टर, किसको किसको मारेगा? तेरे जैसे रामनाथ ये धरती पर पैदा होंगे, मैं किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा मास्टर, किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ओ शिवराम, बोल। बात रही
राजनीति की। हाँ। तो राजनीति मास्टर नहीं जानता तो कौन जानता है? अरे मास्टर, तू मास्टर राम, तो बता मुझे राजनीति कितने प्रकार की होती है? राजनीति एक प्रकार की होती है। मास्टर, राजनीति कई प्रकार की होती है, उसके हथकंडे तमाम जगह पर अपनाए जाते हैं। मौके पर मैं तुम्हें दो राजनीति के नाम बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान पूर्वक सुन। तो कौन सी राजनीति? एक राजनीति तो है जो मास्टर की दी हुई शिक्षा से बच्चों को प्राप्त होती है, उसे कहते हैं सीधी राजनीति। और दूसरी राजनीति का नाम जानना चाहता है, नेता अपने आप को ऊंचे स्तर पर ले जाने के लिए प्यार करता है, और उसे कहते हैं टेढ़ी राजनीति डाल दो गले में रस्सी का फंदा, और मास्टर को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिटा दो। अरे मास्टर, राजनीति नेता बनाता है और उसे बिगाड़ता भी है। रस्सी किया जाए, क्या देखते हो? शिवराम, बोल। साथ से मालूम नहीं है क्या? कि मेरे दो बेटे हैं। दो बेटे? अगर उन्हें मालूम हुआ कि मेरे पिता को शिवराम ने फांसी लगाकर मारा है तो तू जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शिवराम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मास्टर, तू जानता है तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चे इस धरती पर जिंदा रहेंगे? नहीं, तेरे मरने के बाद तेरे बीवी बच्चे भी जान से मार दिए जाएंगे। उन्हें जिंदा रहने के लिए इस धरती पर कोई नैतिक अधिकार नहीं होगा। रस्सी टाइट किया जाए। मास्टर, और कुछ कहना चाहता है क्या? शिवराम, बोलो। क्या कहा कि मेरे बाल बच्चे इस धरती पर जिंदा नहीं रहेंगे? मास्टर, मार दिए जाएंगे। नहीं शिवराम, जब मेरे बाल बच्चे मेरी बीवी इस धरती पर नहीं रहेंगे तो मैं चुनाव जीत कर क्या करूंगा? मैं चुनाव से पर्चा वापस करता हूँ। मुच्छारी रस्सी ढीली कर दिया जाए। अरे ढील, हम तो भाई मनाई मरबे नहीं करी। देखिए मास्टर जी, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन एक मैशक तैयार किया जाएगा, उसके बाद में हम तुम्हें यहाँ से जाने देंगे। मेवराम, कागज और कलम मुझे दिया जाए। टोपी ले। मास्टर जी, कुछ ऐसी बातें हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। मैं प्राइमरी पाठशाला का रिटायर अध्यापक बयान जारी करते हुए रामनाथ मास्टर। रामनाथ, शायद तुम्हें ये नहीं मालूम है कि तुम्हारे घर में चोरी के 2 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये तो तुम्हारी चाल है। चाल नहीं है मास्टर। और दूसरी बात यह है कि तुम्हारे बड़े बेटे ने गोपी जैसे नेक आदमी का खून कर दिया है। अच्छा क्या? बहुत अच्छा क्या? क्या है? और तीसरी बात मास्टर है कि मैं जनता जनार्दन जनमानस से अपील करता हूँ कि शिवराम एक समाज सेवी नेता है, आप लोग उनके पक्ष में मतदान करें। मैं अपनी उपेक्षित जिंदगी से तंग आकर आत्महत्या कर रहा हूँ। मास्टर जी, मारे नहीं जाओगे, केवल इसके अंदर लिखा हुआ है, तुम इस पर दस्तखत कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। मचारी ले, आइए, देखो हम पढ़े लिखे नहीं समझ रहा हूं। हैं, लेकिन इतना जानता हूँ। क्या? देखो, यहाँ दस्तखत करना है। करो करो, जल्दी करो, तो छोड़िए, हम सब जाइए। दस्तखत करने के बाद हम यहाँ से वापस चला जाऊंगा। हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा है। बस 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 बस। विधायक जी, हाँ, अब जो जगह इसमें खाली है, इसको हम अपनी तरफ से भर दें। भर दे हैं? तो जानता है। उसके बाद सब प्रेस वालों को, जैसे दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, सम्राट, सब प्रेस वालों को एक एक पेपर दे दूंगा, 50-50 रुपए दे दूंगा। हाँ करेक्ट। सुबह रिलीज होकर निकल आएगा कि रामनाथ ने आत्महत्या की। ठीक है, ठीक है। हाँ चलिए भाई, हो गया। मेवाराम जी, हाँ टाइट खिंचा, फुर्ती रहे। मेवाराम पांडे, मेरी बात समझो, रस्सी टाइट करो, ऐसे स्टार्ट कर दो। आज इसे इतनी दूर भेज देंगे। मेवाराम पांडे व छाड़ी, हाँ ये तो जी। बड़ा गजब होगा।
ये मास्टर तो ठहर हो चुका, मर गया, लेकिन इसके बेटे ने हम लोगों को मारते हुए देखा है। राज खुल सकता है, इसका पीछा करो, इसे भी जिंदा